हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं आठवीं कक्षा 8वीं का इंग्लिश का पेपर है ना, जो हाफ ईयरली एग्जाम है। तो पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें पहला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीप। तो इसमें है लुक, वॉच, सी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा लुक। नेक्स्ट, द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज। तो जेन टेलर, हेलेन स्टीन राइस, रॉबर्ट फ्रोस्ट या आर एल स्टीवेंसन। तो इसका होगा डी, आर एल स्टीवेंसन। नेक्स्ट है हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। तो इसका राइट आंसर होगा जे आर डी टाटा। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज टू वेस्ट, टू पोल्यूट, टू सेव, टू कट। तो इसका होगा टू सेव। पिक आउट द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द चिल्ड्रन लाफ्ड लाउडली। तो हमको एडवर्ब फाइंड आउट करना है। एडवर्ब तो होगा लाउडली, है ना, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फर्स्ट है इसमें द फॉरेस्ट सप्लाई डैश फॉर द कैटल। तो इसका आंसर हुआ ग्रास। सेवंथ है द बैलून मैन कम ऑन मार्केट डिश। मार्केट दिनों में कौन आता है, तो बैलून मैन। नेक्स्ट है द किंग आस्क्ड राजा वर्मा टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ मॉर्निंग इज इवनिंग। राइट वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन, तो पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, 11 to 16। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। ये आंसर्स हमको ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, है ना। दो दो लाइन के दो दो मार्क्स के हैं ये क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और सेंटेंसेस, है ना। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो पहला क्या था कि अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड वी डू टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स। इसका आंसर होगा वी शुड टेक अनदर चांस टू करेक्ट अवर मिस्टेक्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एनी टू इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा। हमको टू लिखनी है, तो फर्स्ट है इट किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। 13 है आर द फ्लड्स कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली, गिव रीजन। तो नो, फ्लड्स आर नॉट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस ओनली। Floods are mostly caused by deforestation, faulty dam construction, and breaches in embankments. Next है 14. What are the different ways to purify drinking water? तो इसका होगा use chlorine tablets for purifying the drinking water और boil it, है ना। हमें उसे उबाल कर या क्लोरीन की टैबलेट डाल करके पानी को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिनोनिम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का हमको समानार्थी लिखना है, तो इसका होगा ब्रेव। नेक्स्ट, राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ लॉयन एंड हॉस्ट। तो लॉयन का क्या होगा, लॉयनेस, ई डबल एस जोड़ देंगे। एंड होस्ट का होस्टेस, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, 17 to 22, एंड ईच कैरी 3 मार्क्स, है ना। 3 नंबर का एक प्रश्न। व्हाट डू द बैलून डू व्हेन इट इज अ विंडी डे। तो इसका आंसर है व्हेन इट इज अ विंडी डे दे पुल स्ट्रांगली अगेंस्ट देयर स्ट्रिंग ड्यू टू द विंड। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न। व्हाट आर द हॉबीज ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला की क्या हॉबीज थी। तो द हॉबीज ऑफ कल्पना चावला आर रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। नेक्स्ट, नेम सम ऑफ द होली रिवर्स इन द कंट्री मेंशन्ड इन द लेसन। अब हमारे इंग्लिश रीडर में कोई भी ऐसा लेसन नहीं है जिसमें होली रिवर्स का वर्णन किया हो, चूंकि ये कंट्री के उसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ये होगा नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, है ना। हम अपनी इंडिया की लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आप इस क्वेश्चन की कंफर्मेशन के लिए आंसर यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क ऑफ द शोली ग्राम स्वराज मंडल। तो द वर्क ऑफ द शोली ग्राम स्वराज मंडल टू रीजनरेट द डिग्रेडेड
forests. Next is नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, है ना। हमको पैसेज को पहले केयरफुली पढ़ना है देन आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट अन्ना's हाउस। तो इसका आंसर में यहाँ पे है द बेस्ट थिंग अबाउट अन्ना's हाउस वाज द ओल्ड ओल्ड ट्री इन द बैकयार्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर डिड अन्ना कीप हर डायरी। तो इसका आंसर है नो नॉट होल नियर इट्स रूट्स, है ना। शी केप्ट हर डायरी इन नॉट होल नियर इट्स रूट्स। नेक्स्ट है वाई वॉज अन्ना सरप्राइज्ड। तो शी वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट द डायरी वॉज नॉट अलोन, देयर वॉज अ स्मॉल squirrel flapping through its paper. Next question, rearrange the following words to make meaningful sentences, है ना। इसमें हमारा फर्स्ट है, अब उसको हमको रीअरेंज करना है ना। इम्पोर्टेंट स्प्रेड पेस्टिसाइड्स इज इट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट शुड प्लांट ट्रीज गिव मोर, तो इसका सही होगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। नेक्स्ट प्योरीफाई टू वाटर यूज क्लोरीन टैबलेट्स, तो इसका होगा यूज क्लोरीन टैबलेट्स टू प्योरीफाई वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं 23 to 26, ईच कैरी 5 मार्क्स। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कान्हा किसली, तो हम कान्हा किसली के बारे में इसमें लिख सकते हैं कि कान्हा जो है वो एक क्या है, नेशनल पार्क है ना। यह कहाँ पर स्थित है ना, और यह कब अस्तित्व में आया, यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से बर्ड्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जिस बच्चे ने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो उससे ये आंसर बन ही जाएगा, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ बैलून इन द पोयम। अब हमको लेसन 10 द बैलून मैन की जो पोयम है तो उसको डिस्क्राइब करना है ना, बैलून्स को कि क्या उसमें बताया गया है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि द पोएम डिस्ट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब्स दैट द बैलून मैन होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बैलून्स। अब उनके कलर में जा सकते हैं, साइज में जा सकते हैं, है ना। जैसे कि दे आर रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन कलर, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, मतलब कुछ बड़े हैं कुछ छोटे। दे और टाइड विथ अ स्ट्रिंग, और वे सब एक से बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। इस प्रकार आप उनके विशेषता को बता सकते हैं ना, कि उनका कलर उनका साइज, अब वो हवा में जैसे उड़ते हैं वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू योर कजिन कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। तो हमको हमारी कजिन को एक लेटर लिखना है, तो डियर कजिन उसका नाम लिखिए, देन आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट योर सक्सेस, है ना। और फिर मैं आई प्रे टू गॉड दैट यू ऑलवेज ग्रो लाइक दिस। अब हम इस प्रकार से और फिर उसको एंड कर सकते हैं यूअर्स ब्रदर, और अपना नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट अ पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो आप सेव इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री में से किसी एक पर भी अपने एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं ना। इस इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का आपको सरल पड़ेगा, है ना, कि हमें पेड़ों से क्या मिलता है, क्या फायदा है ना। तो हम इस प्रकार 5-6 लाइन इसमें आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पेपर पसंद आया हो सॉल्यूशन तो प्लीज़ कमेंट मी, एंड अगर आप कोई और भी पेपर चाहते हैं 6 to 8 का तो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।